उस आदमी ने $3 करोड़ खर्च करके 1000 बंदूकें और ढेर सारे बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदे। फिर उसने $80 लाख और खर्च किए हजारों बक्सों में भाप से गर्म बंस और सॉसेज भरवाने में। लेकिन जैसे ही उसने ये सब सामान गोदाम में रखा, उसे अजीब सा कुछ महसूस हुआ। नए रखे गए बक्से अचानक गायब होने लगे थे। उसे यह नहीं पता था कि आज से करीब 2000 साल पहले ठीक उसी जगह पर एक और साम्राज्य हुआ करता था। वहीं दूसरी ओर उस वक्त उस पुराने साम्राज्य की रानी आकाश की ओर प्रार्थना कर रही थी, अपने आपदाग्रस्त लोगों के लिए कोई चमत्कार मांगते हुए। अंधेरी पर उस आदमी का पूरा सामान एक धूपदान के जरिए सीधे रानी के सामने प्रकट हो गया। जब रानी ने बंस, सूखा मांस और सॉसेज के ढेर देखे तो उसकी आंखें खुशी से भर आईं। उसने तुरंत आदेश दिया कि ये सब जरूरतमंद नागरिकों में बांटा जाए। इसके बदले में रानी ने राजकोष से खजाना निकाला और आभास स्वरूप उसे उसी धूपदान के जरिए भेज दिया। इधर आदमी कर्ज के बोझ से परेशान बैठा था। तभी अचानक उसके गोदाम में सोने की ईंटों का ढेर प्रकट हो गया। वो हैरान रह गया। झट से वो सोना लेकर गोल्ड शॉप भागा और उसे बेचकर $1 करोड़ नकद पा गया। उसी समय एक लोन शार्क उसके फैक्ट्री में आ धमकाते हुए बोला, $10 लाख का कर्ज नहीं चुकाया तो सब तहस नहस कर दूंगा। मर्द ने वक्त रहते वहां पहुंचकर $50 लाख उसके मुंह पर फेंक दिए। गुंडे का चेहरा तुरंत बदल गया और बोला, बॉस नहीं, अब से तो आप मेरे गॉडफादर हो। फिर आदमी गोदाम में गया और जोर से चिल्लाया, और बंस भेजता हूँ और सोना चाहिए। लेकिन इस बार गोदाम में कोई जवाब नहीं आया। उसे नहीं पता था कि उस और रानी अब सालों से चले आ रहे सूखे से परेशान होकर बारिश के लिए प्रार्थना कर रही थी। लेकिन कितनी भी दुआएं की, एक बूंद पानी तक नहीं गिरा। वो लगभग हार मान चुकी थी। तभी धूपदान से एक आवाज आई। वो वही आदमी चिल्ला रहा था। रानी को लगा ये किसी देवता की आवाज है। उसने तुरंत कहा, मेरे 30,000 सैनिक और 3 लाख नागरिक पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रही हैं। कृपा कीजिए, कुछ कीजिए। आदमी ने जरा भी देर नहीं की। उसने हाई प्रेशर वाटर गन उठाई और गोदाम में पानी स्प्रे करने लगा। उस ओर धूपदान से निकलकर साफ, मीठा, ठंडा पानी बहने लगा। रानी ने तुरंत आदेश दिया कि पानी सीधे फौज के शिविरों तक पहुंचाया जाए। ये चमत्कार उनकी सबसे बड़ी मुसीबत का हल बन गया। उसकी कृतज्ञता में रानी ने अपनी नीलम जड़ी हुई जेठ की लटकन उतारी और उसे अर्पण स्वरूप भेजा। जब आदमी ने वो लटकन देखी, वो दंग रह गया और बोला, अब रानी जो भी कहेंगी मैं वो करूंगा। उसी पर एक सैन्य संदेश आया। दुश्मन ने अचानक हमला कर दिया है और शहर की रक्षा कर रहा जनरल अब ज्यादा देर नहीं टिक पाएगा। रानी तुरंत मोर्चे पर खुद जाने की तैयारी करने लगी। यह सुनते ही आदमी बोला, रानी क्या आपको मेरी मदद चाहिए? रानी ने कहा, मेरे सैनिक बहादुर हैं और उनके पास अच्छे हथियार और कवच नहीं है। आदमी ने तुरंत आसपास देखा, कुछ स्टील की पाइपें उठाई और गोदाम के जरिए भेज दी। उस ओर जब लोगों ने उन्हें देखा तो हैरान रह गए। वो पाइप्स उनके खो चुके हीरा इस्पात जैसे लग रहे थे। लेकिन तभी एक मंत्री सामने आया, विरोध करने लगा। बोला, ये पाइप्स तो बेकार है, जंग लगे लोहे के टुकड़े, इन्हें युद्ध में पहनाया गया तो हार ही मिलेगी। वो तो घुटनों के बल गिर गया। रानी से गुहार करने लगा कि इन हथियारों को नकार दे। किसी को नहीं पता था कि वो मंत्री असल में दुश्मन देश का जासूस था। लेकिन रानी ने हीरा इस्पात देखा था पहले, वो समझ गई। गुस्से में आकर उसने जासूस को सबके सामने बेनकाब कर दिया। फिर अपनी तलवार उठाई और बाई पर वार किया। तलवार उछलकर पीछे गिर पड़ी, 2 टुकड़ों में टूट गई। रानी की आंखों में चमक थी। अब उसे यकीन हो गया कि ये वही हीरा इस्पात